हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए, सभी लोग आ गए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, राधे राधे, राम राम, जैसे भी। चलिए, सभी लोग लाइव आ जाइए और एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए भाई। देख रहे हैं सभी लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है, चलिए शिवानी जी, शिवानी जी आ गई हैं। ये क्या है? रचिका, सोनी यादव जी। चलिए, सभी लोग आ गए हैं और सेशन को जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर देंगे सारे लोग, और सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, अपने नए सीरीज में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि क्या है, आज थोड़ा यहाँ पर बारिश हो रही है प्रयागराज में। आज रिमझिम सी बारिश हो रही है, तो थोड़ा सेशन इस वजह से क्या है, 2-4-10 मिनट डिले चल रहे हैं। तो उसके लिए कोई बात नहीं। बाकी सारे लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सारे लोग जुड़ जाइएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा, आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो चलिए भाई स्टार्ट करें क्लास को। एक बार सभी लोग बता दीजिए, क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सोनी यादव जी, शिवानी जी, बताइए। क्या एक बार सभी लोग बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है और क्या वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है? आर के यादव जी, राम राम। चलिए, आइए, अच्छा, क्लास की शुरुआत करते हैं और बिना देरी के हम लोग शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक, जल्दी से एक बार सारे लोग मुझे बता देंगे कि क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सारे लोग बोल रहे हैं एकदम सही है सब। तो चलो भाई, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है समीरा जी, चलो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का। चलिए, अच्छा, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए, अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्रीटिन स्टिमुलेट्स, एक मिनट, चलिए देखते हैं। सिक्रीटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ, सिक्रीटिन जो कि एक क्या है, हार्मोन है। और ये किसके प्रोडक्शन को, भाई वॉइस तो आ रही है? वॉइस आ रही है आरके जी? एक मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ। वॉइस आ रही है? ठीक है, वॉइस आ रही है। शिवानी जी, वॉइस आ रही है ना? चलिए, अच्छा, ठीक है, सारा सब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो बताएंगे सिक्रीटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ, सिक्रीटिन किसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सलाइवा, जिसको लार कहेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दिया है गैस्ट्रिक जूस, सी ऑप्शन दिया है बाइल जूस, एंड डी ऑप्शन दिया है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है भाई, तो चलिए बताएंगे। सिक्रीटिन किसके श्रवण को या निर्माण को प्रेरित करता है? एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, अनुराधा जी आ गई हैं, शिवानी जी, अजीत सिंह। चलिए सभी लोग भाई आंसर करेंगे, सिक्रीटिन किसके श्रावण को। दीपक जी, गुड मॉर्निंग। चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सिक्रीटिन, आप पढ़ते हो ना, सिक्रीटिन मैम निकलता कहाँ से है? तो बोलेंगे ये मैम निकलता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है ना। इसका जो सिक्रीशन है वो कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और सभी लोग बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से मैम निकल रहा है, तो फिर इसका काम क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ये किसके प्रोडक्शन को क्या करता है, ये किसके निर्माण को हेल्प करता है। ठीक है, किसके निर्माण को ये बढ़ाता है? कौन सा ऐसा
पार्ट है जिसको स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, तो कहेंगे कि मैम ये पैनक्रियाटिक जूस के जो अग्न्याशयी रस है उसके श्रावण में या उसके निर्माण में क्या करता है, ये एक तरह से अपनी मदद करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, शिवानी जी बिल्कुल सही बता रही हैं। चलिए, अनुराधा जी स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम, स्वाति यादव जी बिल्कुल सही, सारे लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पर देखने को मिलते हैं? और एक बार सेशन को भाई आप लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। आज कम से कम 50 लोग आने चाहिए लाइव में, है ना। लाइव क्लास में आज 50 लोग जुड़ने चाहिए। चलिए, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पर देखने को मिलते हैं? कॉर्निया में, कंजक्टाइवा में, रेटिना में या फिर लेंस में? चलो आंसर कर रहे हैं 2 का सी, और लोग आंसर करिए। 2 का ए बता रहे हैं कुछ लोग। सुचि मिश्रा जी आई हैं, बता रही हैं कि मैडम जी मेरा बायो में, भाई पढ़ लीजिए कोई बात नहीं, बायो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सुचि मिश्रा जी कॉर्निया बता रही हैं, अनुराधा जी बता रही हैं बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना, और भाई और बाकी न्यू चैनल। चलिए, गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? तितली, तितली, हाँ जी बिल्कुल तितली जी, स्वागत है आपका। चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा बताएंगे बाइपोलर न्यूरॉन कहां पर देखने को मिलते हैं? द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं? बताएंगे कहां पर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया, बी ऑप्शन कंजक्टाइवा, सी ऑप्शन आपका रेटिना एंड डी ऑप्शन आपका लेंस दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सारे के सारे पार्ट आपके किसके हैं? आई के ही पार्ट हैं, लेकिन आई में भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग न्यूरॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। तो बताएंगे मैम ये कहां पर देखने को मिलते हैं? अगर बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें तो आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें सेल बॉडी, इसकी सेल बॉडी में एक एक्सॉन और दूसरा डेंड्रॉन होता है, और ये रेटिना में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी एकदम सही जा रहे हैं सारे लोग, हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही जा रहे हैं सारे के सारे लोग, बहुत सही भाई, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रमिला जी गुड मॉर्निंग। चलिए, जितने लोग भी नए हैं एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन, झींगा मछली बोलते हैं, झींगा मछली में उत्सर्जी अंग कौन से हैं? चलिए आंसर करेंगे सारे लोग। झींगा मछली जिसको प्रॉन कहा जाता है, प्रॉन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन ग्लैंड, बी ऑप्शन कॉक्सल ग्लैंड, सी ऑप्शन है मालपिघियन ट्यूब्यूल्स या फिर ट्रैकिया। चलिए भाई सारे लोग आंसर करेंगे। थर्ड के लिए बताएंगे, थर्ड के लिए सारे लोग, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सभी लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज, झींगा मछली के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? आइए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो बता रहे हैं बहुत सारे बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ये होंगे ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड क्या होते हैं? ये झींगा मछली जिसको प्रॉन कहा जाता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ग्रीन ग्लैंड है ना, हाँ हाँ बिल्कुल ग्रीन ग्लैंड सारे के सारे लोग बता रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैकिया कहाँ पर पढ़ते हो? मालपिघियन ट्यूब्यूल्स और कोक्सल ग्लैंड, इनकी भी बात कर लें अगर कि कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो कहेंगे कि मैम ट्रैकिया हम जनरली पढ़ते हैं कीटों में श्वसन के लिए,
है ना, कहाँ पर पढ़ते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें, कीटों में कह सकते हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स जैसे कि आप कॉकरोच वगैरह में पढ़ते हो। क्लियर। जो आर्थ्रोपोड स्थल में रहते हैं उनमें आप मालपिघियन ट्यूब्यूल्स देखते हो। क्लियर है। चलिए ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा बाई। ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा जो क्या होती है, जल की धारा जो उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। फर्स्ट ऑप्शन बाई सीलिया के द्वारा, बाई सिराई के द्वारा, बाई व्हील ऑर्गन के द्वारा, या बाई रोस्ट्रम के द्वारा। चलो भाई फटाफट से बता दो। ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा में बताएंगे, आपको पता है ये कार्डेटा के अंतर्गत आता है ना, किसका मेंबर है, कार्डेटा का मेंबर है। और इसमें कौन सी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो वाटर करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, वाटर करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। सीलिया के द्वारा होता है, सिराई के द्वारा होता है, व्हील ऑर्गन के द्वारा होता है, या फिर रोस्ट्रम के द्वारा होता है। चलिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं व्हील ऑर्गन, और बाकी लोग बताइए व्हील ऑर्गन। ऑप्शन सी दीपक जी। चलिए बायो हब, गुड मॉर्निंग। स्वाति यादव जी बता रही हैं व्हील ऑर्गन। और लोग बताइए भाई। चलिए भाई बताइए, सारे के सारे लोग बताइए, करंट ऑफ वाटर किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्हील वाटर के द्वारा, व्हील ऑर्गन के द्वारा नहीं होता भाई, गलत बता रहे हो आप लोग, ये सीलिया के द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। जितने लोग भी सी बता रहे हैं उन सबका गलत है। चलो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ये सीलिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रैंकियोस्टोमा में सीलिया द्वारा धारा उत्पन्न होती है और इसी की मदद से क्या होता है, वाटर करंट पैदा होता है या वाटर करंट होता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर एकदम सही आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन ए होगा भाई सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एंटीकोडॉन अकर्स इन। एंटीकोडॉन होते हैं, एंटीकोडॉन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डीएनए, बी ऑप्शन टीआरएनए, सी ऑप्शन है एमआरएनए, या फिर आरआरएनए। कहां पर होते हैं एंटीकोडॉन। चलो आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए भाई बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताएंगे, एंटीकोडॉन अकर्स इन। एंटीकोडॉन कहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका डीएनए में, बी ऑप्शन है टीआरएनए में, सी ऑप्शन है एमआरएनए में, या फिर आरआरएनए में। चलिए 25 लोग लाइव हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से भाई। और आज का टारगेट है हमारा 50 लोग आने चाहिए। 50 लोग आप हम देख पा रहे हैं, अभी फिलहाल 25 लोग हैं। एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए, और 50 लोग तो कम से कम आज की क्लास में लाइव होने चाहिए, है ना। चलो अच्छा बताओ, प्रतिकोडॉन या जिसको कहते हैं एंटीकोडॉन, वो कहां पर देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, तो बताएंगे कि मैम ये कहां पर होता है, ये टीआरएनए में होता है। कहां पर होता है, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, एकदम सही बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, टीआरएनए में होता है। क्लियर, ऑप्शन सी ऑप्शन बी आपका टीआरएनए एकदम सही बता रहे हैं सारे लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट फीदर इन बर्ड्स आर नोन एज।
पक्षियों में छोटे पंख कहलाते हैं? पक्षियों में छोटे पंख कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिलोप्ल्यूम, बी ऑप्शन है डाउन फीदर, सी ऑप्शन है काउंटर फीदर, या फिर इनको पिन्नी बोलते हैं। चलो, बर्ड्स में जो छोटे छोटे पंख होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अगर जो कंटिन्यू सीरीज में होंगे उनको पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हाँ जी, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। पढ़ने में ठीक है। चलिए, स्मॉलेस्ट फीदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज, स्मॉलेस्ट फीदर। चलो भाई बताएंगे, 6 के लिए बता रहे हैं सारे के सारे लोग ऑप्शन ए। हाँ चलो, और लोग आंसर करिए भाई ऑप्शन ए। नीलम जी की क्लास ही नहीं हुई क्या? अरे भाई सारे लोग लाइव आ जाइए, भाई सारे लोग लाइव आ जाइए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और सारे लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? सारे लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार। तितली जी आइए बताएंगे, स्मॉलेस्ट फीदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज, जो पक्षी होते हैं उनमें जो छोटे छोटे पंख होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? चलो, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो बिना देरी के आप सारे के सारे लोग बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बता रहे हैं सारे लोग, ठीक है? अथर्व जी, चलिए, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्मॉलेस्ट टैपवर्म इज, सबसे छोटा फीताकृमि कौन सा है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। स्मॉलेस्ट टैपवर्म कौन सा है इनमें? स्मॉलेस्ट टैपवर्म, फर्स्ट ऑप्शन टीनिया, बी ऑप्शन है मोनोजिया, सी ऑप्शन है इकाइनोकोकस एंड डी ऑप्शन है कोटुगनिया। इनमें से बताइए सबसे छोटा जो फीताकृमि होता है, जो कि आपको पता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स होते हैं। फटाफट से बताएंगे भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? स्मॉलेस्ट टैपवर्म इज, सबसे छोटा फीताकृमि कौन सा होता है? 7th के लिए बता रहे हैं। केमिस्ट्री गर्ल भी आ गई हैं, ठीक है? चलिए भाई, सारे लोग बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ रहे हैं और सारे लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। तो टीनिया होगा, मोनोजिनिया होगा, या फिर इकाइनोकोकस होगा, या फिर कोटुगनिया होगा? बता रहे हैं सारे के सारे लोग सी ऑप्शन। बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो भाई, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं, एकदम सारे के सारे रट के बैठे हैं, है ना? बिल्कुल, डॉग वर्म, डॉग टैपवर्म के नाम से जाना जाता है, सबसे छोटा होता है। दीपक जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, इकाइनोकोकस हो जाएगा आपका राइट आंसर। बेहतरीन। चलिए भाई, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन, आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। मैम जी की खुशी देखिए, अरे खुशी जी आ गई हैं, अब खुशी तो होगी ही, है ना? खुशी जी आ गई हैं क्लास में, तितली जी, तो खुशी तो होगी ही। चलिए आइए बताएंगे। अच्छा, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एस फेज में, बी ऑप्शन आपका जी फेज में, ये G1 फेज है, ठीक है? G1 फेज में, बी ऑप्शन है G1 एवं G2 फेज में, एंड लास्ट ऑप्शन आपका दिया है M फेज में। आप कोशिका चक्र पढ़ते हो ना, अवस्थाएं पढ़ते हैं, उसमें G1S और G1S G2M ये अवस्थाएं आप पढ़ते हो। अब इसमें आपको बताना है, आपसे ध्यान दीजिएगा, आरएनए का और प्रोटीन का संश्लेषण पूछा है ना? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण पूछा है। चलिए, अच्छा, अरे शिवानी जी हम हो जाते हैं भाई साइड में, पूरा मौका दिया जाता है आपको, पूरा मौका दिया जाता है आपको। शिवानी जी क्वेश्चन तो पूरा आपको दिखता है ना? चलिए, अच्छा, हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑलरेडी साइड में हो जाते हैं। चलो अच्छा, ठीक है,
तो बताएंगे सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन, कहाँ पर होता है, कौन सी अवस्था में होता है। तो बताएंगे कि एस फेज में होता है, G1 फेज में होता है, G1 एवं G2 फेज में होता है, या फिर M फेज में होता है। चलो भाई आंसर कर रहे हैं सारे लोग, सारे के सारे लोग बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर कर रहे हैं। तो चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बता रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। ये होता है G1 फेज में, है ना। G1 फेज में ध्यान रखेंगे, G1 में होता है आरएनए एवं प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन। अच्छा G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में बता दीजिए एक बार सभी लोग कमेंट करके, G2 फेज में क्या होता है। तो बताएंगे कि मैम G2 फेज में यह एक तरह से यहाँ पर जांच होती है ना, जांच होती है। G1 और S फेज में बोला जाता है सिंथेसिस फेज, यहाँ पर ध्यान रखेंगे डीएनए का सिंथेसिस होता है, यह कह सकते हैं यहाँ पर। चलिए एस फेज में क्या होता है, तो बताएंगे एस फेज में बिल्कुल डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्लियर है। बाकी G2 फेज में, G2 फेज में मल्टीप्लिकेशन होता है, और यहाँ पर जो जांच बिंदु इसको कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर जांच बिंदु होता है। वास्तविक जो आपका सेल डिवीजन स्टार्ट होना है, ये यहाँ पर एक तरह से, यहाँ पर एक कह सकते हैं चेक पोस्ट लगा होता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी एम फेज आता है आपका लास्ट में, ठीक है भाई। चलिए हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग एकदम सही बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। चलिए जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका प्लास्टिक, बी ऑप्शन दिया है एब्स्टेसस, सी ऑप्शन दिया है सीवेज, एंड डी ऑप्शन दिया है मर्क्यूरी। चलिए इनमें से बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ या कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जो जीवों द्वारा अपघटित होता है। 9th के लिए बताएंगे सारे के सारे लोग। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। सुषमा पांडे जी, यूके केमिस्ट्री गर्ल, अथर्व, शिवानी कुमारी, सुचि मिश्रा, तितली जी। चलिए हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा है, ऐसे पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहा जाता है ना। जैसे कि कागज हो गया, पत्ती हो गए, सीवेज हो गए, और कुछ ऐसे पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहा जाता है, या यह कह सकते हैं जैव अनअपघटित पदार्थ कहते हैं ऐसी चीजों को, है ना। जैसे कि पारा हो गया, DDT हो गया, ये ना नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, सीवेज हो जाएगा एकदम सही आंसर, सीवेज एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, सीवेज हो जाएगा आपका एकदम सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बताएंगे हु इन्वेंटेड द फॉसिल ऑफ राइनिया। राइनिया में फॉसिल जीवाश्म की खोज किसने की थी, राइनिया के जीवाश्म की खोज किसने की थी, क्वेश्चन आपसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है किंगस्टन एवं लैंग ने, बी ऑप्शन बीरबल साहनी, सी ऑप्शन बी ऑप्शन दिया है स्पोर्नी, एंड डी ऑप्शन दिया है बियर हॉट्स ने। चलो भाई फटाफट से बता दीजिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 10th के लिए सारे लोग आंसर करेंगे, चलो बताएंगे फटाफट से 10th के लिए क्या होगा राइट आंसर। राइनिया के जीवाश्म की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बताएंगे सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत सही। किंगस्टन एंड लैंग नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीवाश्म की खोज की थी राइनिया में। क्लियर है, ऑप्शन ए एकदम सही जा रहे हैं सारे लोग। अथर्व, राशि, स्वाति यादव जी यूके, सुषमा पांडे जी केमिस्ट्री गर्ल, हाँ जी शिवानी जी,
चलो भाई बहुत बेहतरीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेम द ब्रायोफाइट वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन्स इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। आपसे पूछा है कि उस ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसके युग्मकोभिद के अंतर कोशिकीय श्लेष्मिक गुहिकाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, सीधा सीधा बताना है भाई कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसके जो गैमेटोफिटिक कंडीशन में कंटेन्स करता है और उसमें बीजीए मेंबर पाए जाते हैं, है ना, उनके इंटरसेलुलर कंडीशन में बीजीए मेंबर पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फ्यूनेरिया, बी ऑप्शन एंथोसिरोस, सी ऑप्शन पेलिया एंड डी ऑप्शन है मार्केंसिया। ठीक है, चलिए भाई 11th के लिए आंसर करेंगे सारे लोग। चलिए अच्छा ठीक है, ठीक है 11th के लिए बता रहे हैं सारे लोग बी ऑप्शन। चलो भाई और लोग आंसर करिए, एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सारे लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज का हमारा टारगेट है कम से कम 50 लोग तो आने ही चाहिए लाइव क्लास में, है ना भाई। आज आप लोग की ताकत देखी जाएगी, आज आप लोगों की ताकत देखी जाएगी कि 50 लोगों को आप लोग ले आ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बता रहे हैं सारे के सारे लोग 11th के लिए बता रहे हैं बी ऑप्शन, लकी गुप्ता जी, लकी गुप्ता जी, टीम जूली। चलो भाई, और जितने भी नए लोग आ रहे हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा हाँ, तो आ जाइए, क्वेश्चन पूछा है आपसे इनमें से कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जो कि अपने इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी में ब्लू ग्रीन एल्गी को कंटेन करके रखता है। चलो भाई, तो यहाँ पर बताएंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर इसको कहेंगे क्या, कौन सा ऐसा गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइट है जो कि क्या करता है, तो कहेंगे ये है मैम एंथोसिरोस। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। एंथोसिरोस यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दीपक जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे के सारे लोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर इज कॉज्ड बाय, क्रूसीफेर्स में व्हाइट रस्ट नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है? पाइथीनियम की वजह से, अस्टिलागो की वजह से, पक्सीनिया की वजह से या फिर अल्ब्यूगो की वजह से। चलो भाई, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर्स, क्रूसीफेर्स में सफेद कलर के रस्ट होते हैं, ये किसकी वजह से होने वाली डिसीज है? चलिए, प्लांट डिसीज आप पढ़ते हो, है ना, प्लांट डिसीज पढ़ते हैं तो उसमें बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। पाइथियम की वजह से होता है, अस्टिलागो की वजह से होता है, पक्सीनिया की वजह से होता है या फिर अल्ब्यूगो नाम की अल्ब्यूगो की वजह से होता है। ये डिसीज किसकी वजह से होती है? एक बार सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए सारे लोग आंसर करेंगे। हाँ जी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अल्ब्यूगो की वजह से होने वाली डिसीज है, अल्ब्यूगो की वजह से होने वाली डिसीज है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर होगा। चलो भाई, सारे लोग बहुत ही बेहतरीन, सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ए स्ट्रक्चर ऑफ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑप्शन कहाँ पर ये बनता है पूछा है? साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में, बी ऑप्शन दिया है कि आज मेटा फॉर्मेशन के समय, सी ऑप्शन है क्रोमोसोमल डिसजंक्शन के समय या फिर क्रोमोसोमल पेयरिंग के समय। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर।
क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ए स्ट्रक्चर ऑफ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनता है और किस समय बनता है, ये भी एक बार बता दीजिएगा, कहाँ पर बनता है और किस समय बनता है। साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के टाइम पे बनता है, कियास फॉर्मेशन के टाइम पे बनता है, क्रोमोसोमल डिसजंक्शन के टाइम पे बनता है, या फिर क्रोमोसोमल पेयरिंग के टाइम पे बनता है। चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग आंसर करेंगे। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, कहां पर पड़ता है। हाँ जी, जाइगोटीन में होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, और मियोसिस में होता है ना। मियोसिस में, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, वहां पर ये बनते हैं। चलिए ठीक है, तो बताएंगे क्या होगा। कहेंगे कि सारे के सारे लोग जैसा कि आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्रोमोसोमल पेयरिंग के टाइम पे बनता है ये, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए अथर्व जी बहुत सही बता रहे हैं, क्रोमोसोमल पेयरिंग के टाइम पे बनता है, जाइगोटीन अवस्था में बनता है, और कहेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस बायोहब, बिल्कुल सही जा रही हैं। चलो तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रही है भाई क्लास में, है ना, मजा आ रही है क्लास में। अगर मजा आ रही है तो एक बार क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन लगभग, क्वेश्चन की चिंता क्यों कर रही हैं, पढ़ाई करिए तितली जी, है ना। क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या तितली जी? तितली जी कहाँ जाएंगी उड़ के, इसी क्लास में थोड़ी देर ठहर जाइए, है ना, जरा ठहर जाओ भाई। 40 क्वेश्चन होते हैं लगभग। हाँ जी, देखो शिवानी जी को पता है, शिवानी जी को पता है कि ये रेगुलर रहती हैं क्लास में। चलिए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होती हैं। चलो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। अरे फास्ट करके कहाँ जाएंगे भाई। हाँ जी, चलिए तितली जी कह रही हैं बहुत अच्छी लग रही है मैम, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बताएंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होता है। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं, 3 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट होते हैं। चलो आप लोग जितना जल्दी आंसर करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन होगा, है ना, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना जल्दी होगा क्वेश्चन। चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग। आपसे पूछा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होता है, क्या यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर अब्सेंट होता है। तो कहेंगे कि मैम ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर अब्सेंट होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पर पाया जाता है, तो पेचिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये पाया जाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में कहेंगे पाया जाता है। अच्छा एक और स्पीसीज आप इसकी पढ़ते हो, एंटमीबा जिंजीवेलिस, एंटमीबा जिंजीवेलिस, और एंटमीबा कोलाई भी पढ़ते हैं, दोनों के लिए बता दीजिए। तो एंटमीबा कोलाई भी आपका पाया जाता है आंत में, और जिंजीवेलिस की वजह से होता है पायरिया रोग, पायरिया बोलेंगे ना, मुंह में जो सड़न होती है वो जिंजीवेलिस की वजह से होता है। चलिए भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज, मोलस्का का श्वसन वर्णक क्या होता है। चलो भाई, हाँ टीथ में नहीं होता तितली जी, माउथ में, गम में होता है, जो आपके माउथ में नीचे जो गम होता है, जिसको कहेंगे जबड़े कहेंगे, वहां पे सड़न होने लगती है ना, खून आने लगता है, तो वो जिंजीवेलिस की वजह से होता है, पायरिया, बिल्कुल। चलिए भाई आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बताएंगे
सारे के सारे लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का, फर्स्ट ऑप्शन हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन इरिथ्रोसिन, सी ऑप्शन हीमोसाइनिन होता है, या फिर नन ऑफ द एबव। चलो सारे के सारे आंसर करेंगे। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सुचि मिश्रा जी, स्वाति जी, बायो हब, तितली जी, चलिए, और सुषमा पांडे जी। चलो 14th के लिए बता रहे हैं सारे के सारे लोग। 14th हो गया भाई, आगे आ जाइए, 15th के लिए बताएंगे। 15th में आंसर कर रहे हैं सारे लोग ऑप्शन सी। हाँ जी, एकदम सही जा रहे हैं, है ना, एकदम सही जा रहे हैं। क्या होता है इनमें? हीमोसाइनिन, जो कि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है और ब्लू कलर का होता है ना। कैसा होता है तो बताएंगे कि मैम ये ब्लू कलर का होता है और कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। क्लियर? हीमोसाइनिन क्या होता है? इसमें कॉपर होता है। और आप बताइए हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसमें क्या होता है? आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और ये मैमल्स में देखने को मिलता है। जैसे कि ह्यूमंस में भी अगर बात कर लें तो आपको पता है ये ह्यूमंस में या मैमल्स में कह सकते हैं देखने को मिलता है, जो कि कॉपर कंटेनिंग, सॉरी, हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग होता है, और हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग होता है। लकी गुप्ता जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही क्या भाई? एक बार बता दीजिए सारे लोग, वॉइस क्या नहीं आ रही? ठीक है, चलिए अभी सही है। तो यहाँ पर आप बताएंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर के लिए। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन सिस्टोनीमा गाइनोफोरोकिक कैनाल अकर्स इन, सिस्टोनीमा में गाइनोफोरोकिक कैनाल कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, मेल में पाई जाती है जो कि फीमेल में होल्डिंग का काम करता है। बी ऑप्शन ब्रेक हो रही है। सुरभि अग्रवाल जी, एक बार बता दीजिए, क्या आवाज नहीं आ रही है? बाकी लोग तो बोल रहे हैं क्लियर है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, है ना सुरभि जी? ठीक है सर, सब ठीक है। चलो तो बताएंगे सिस्टोनीमा में गाइनोकोफोरिक कैनाल कहाँ पर पाई जाती है? इन मेल फॉर होल्डिंग एक्स, इन फीमेल फॉर होल्डिंग एक्स, या फिर इन फीमेल फॉर होल्डिंग मेल। चलो भाई 16th के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। 30 लोग ही जुड़ पाए हैं, बताइए। अभी आपसे बोला गया है कि आज 50 कंप्लीट करना है, 50 आज कंप्लीट करना है टारगेट, है ना। और सारे लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार सेशन को जोरदार तरीके से अपने यार दोस्त भाई मित्रों के पास सभी लोग शेयर कर देंगे, ताकि 50 तो आज कंप्लीट हो जाए। आज हमारा टारगेट है कि 50 लोग लाइव आने चाहिए, है ना। शिवानी जी, टारगेट पूरा होगा आज कि नहीं? प्रज्ञा परिहार जी, अथर्व जी, केमिस्ट्री गर्ल, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोग। 50 का टारगेट आज पूरा करना है भाई। चलिए, अच्छा तो हाँ बताएंगे क्या होगा। अनुराधा जी आंसर कर रही है मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, बाकी लोग भी आंसर करें भाई। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? सिस्टोनीमा में जो आपकी गाइनोफोरिक कैनाल पाई जाती है, इसका काम क्या होता है? 16th के लिए बताएंगे। 2 बार लाइक कर दी हूँ, अरे भाई डिसलाइक हो जाएगा, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। 2 बार लाइक नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है, वो चला जाएगा। एक मिनट मैम, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से द स्मार्ट विजन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास में जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहां पे, दीपक जी, ठीक है। आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे पीडीएफ। आपको जाना पड़ेगा उसके लिए ऐप में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सिस्टोनीमा में कहाँ पर ये कैनाल पाई जाती है और इसका काम क्या होता है? चलिए अच्छा, आ जाइए सारे लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? तो बताएंगे कि ये मेल में पाई जाती है और जो कि काम करती है इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, मेल में पाई जाती है जो कि फीमेल में
होल्ड करके रखता है। ऐप पर फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी, अभी कुछ फ्री क्लासेस चल रही हैं, आपकी ऐप पर भी मिल जाएंगी। हाँ हाँ लकी गुप्ता जी, ऐप पर अभी आपके यूपी टेट का बैच चल रहा है, वो एकदम फ्री है। ठीक है, बाकी ये क्लासेस आपकी तो डेली चल ही रही हैं, एकदम फ्री जा रही हैं। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये 4 लोग कौन जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है। देख लीजिए शिवानी जी, है ना, एक बटन दबाने में दिक्कत हो रही है। भाई लाइक कर दीजिए, शिवानी जी रिक्वेस्ट कर रही हैं, एक बार लाइक कर दीजिए सारे लोग सेशन को। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द कैप्सूल्स आर मेड ऑफ जिलेटिन ऑब्टेन बाय बॉइलिंग विच पार्ट ऑफ द एनिमल। जिलेटिन से कैप्सूल का निर्माण जंतु के किस भागों को उबाल कर किया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्न को, सींग को उबाल कर। बी ऑप्शन हुप्स को, जो खुर होते हैं, ठीक है, पैरों में जो खुर होते हैं। सी ऑप्शन है स्किन को, या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलो भाई अच्छा बता दीजिए। अरसी जी ऑप्शन डी बता रही हैं। चलो स्वाति जी बोल रही हैं वही 4 लोग हैं जो कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, है ना, कोई 4 लोग नहीं होते। चलो भाई आ जाइए। द कैप्सूल आर मेड ऑफ जिलेटिन ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग विच पार्ट ऑफ द एनिमल। एनिमल के कौन से पार्ट को उबाल कर ये जिलेटिन निकाला जाता है? हॉर्न को, हुप्स को, स्किन को, या फिर इनमें से सभी को? आ जाइए, 30 लोग लाइव हैं भाई, सिर्फ 30 लोग अभी लाइव हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से। कितना बढ़िया सेशन चल रहा है ना, ये कितना बढ़िया सेशन चल रहा है। एक बार सभी लोग लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि 50 आज पूरा होना चाहिए। आज 50 लाइव पूरे होने चाहिए। शिवानी जी, तितली जी, ये सब जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। सुषमा जी, है ना, केमिस्ट्री गर्ल, ड्रीम आईएस क्या बोल रहे हैं मैम? 60 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए। भाई देखिए क्या है कि आपकी 1.5 घंटे की लगभग क्लास होती है। अगर क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, हर क्वेश्चन में इतने चीजें डिस्कस हो जाती हैं कि ऑलरेडी आपके 4 क्वेश्चन हो जाता है ना। ऑलरेडी आपका 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में डिस्कस हो जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन नंबर में गिनेंगे तो कम ही होते हैं, लेकिन आप जो यहाँ डिस्कस करते हो वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो समझने में और डिस्कस करने में फर्क होता है कि हम क्वेश्चन नंबर अगर केवल लेके चलेंगे तो हम जल्दी जल्दी आंसर बस बता के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग आंसर कर रहे हो, हम बता रहे हैं, तो सारा का सारा क्या होता है, यही तो चाहिए। और यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो क्लियर हो रही हैं। चलिए, मिस्टर रिसू जी आए हैं, नमस्ते। ठीक है भाई, समीरा शेख जी, तो आ जाइए, बताएंगे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। हाँ जी, चलो बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। जिलेटिन कैप्सूल, जिसको जेल कैप्स कहा जाता है, और ये किसको उबाल कर बनाया जाता है, तो ये बताएंगे। ये कैप्सूल जंतुओं की स्किन को उबाल कर बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा भाई, स्किन को उबाल कर बनाया जाता है। ऑप्शन सी होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। रन ठाकुर जी आए हैं, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोन मैरो इज अब्सेंट इन। बोन मैरो कहां पर अब्सेंट होती है? ठीक है, बोन मैरो कहां पर अब्सेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन रेप्टाइल्स में, बी ऑप्शन फिशेस में, सी ऑप्शन एम्फीबिया में, या फिर बर्ड्स में। चलो भाई फटाफट से बता दीजिए। हाँ जी, दीपक जी फास्ट चल रहे हैं, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 18th के लिए बताइए। मज्जा गुहा, जिसको बोन मैरो कहा जाता है, वो जनरली कहाँ पर अनुपस्थित होती है? तो बताएंगे कि मैम ये बर्ड्स में अनुपस्थित होती है। क्यों भाई? सारे के सारे लोग बताएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्ड्स में ये एब्सेंट होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। फिशेस में नहीं होगा, फिशेस में होती हैं, बर्ड्स में एब्सेंट होती हैं। हाँ जी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय। बताना है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण नियंत्रित होता है। FSH, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, या फिर नन ऑफ द एबव।
चलो बताएंगे। अच्छा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? 19 के लिए बताएंगे सारे लोग आंसर। चलो आ जाइए सारे लोग आगे आ जाइए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताएंगे सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? FSH के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। बी ऑप्शन दिया है आपका प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, सी ऑप्शन टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा, या फिर नन ऑफ द एबव। चलिए सूरज कुमार गुप्ता जी, और जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई। ठीक, तो बताएंगे ये कहाँ पर नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो बताएंगे जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है वो नियंत्रित होता है FSH के द्वारा। और ये निकलता कहाँ से है? FSH हो गया, LH हो गया, ये सारे के सारे हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो बताएंगे मैम एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, है ना। कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। GH हो गया आपका, TSH हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, FSH हो गया, ये सारे के सारे लोग ये सारे के सारे हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और यही FSH क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ट्रांसपिरेशन इज मेजरिंग, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चलो भाई, पोटोमीटर का, ऑक्सेनोमीटर का, मैनोमीटर का, या फिर ऑटोमीटर का, किसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसपिरेशन की दर को मापने के लिए? ट्रांसपिरेशन जिसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, इसको मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, मैनोमीटर, या फिर एटोमीटर। चलिए 20 के लिए बताएंगे सारे लोग क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर। चलिए सारे लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है किसका नापने के लिए? तो कहेंगे कि मैम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐप में बैच फ्री अवेलेबल नहीं है, पैसे मांग रहे हैं उसमें। अरे भाई मैं बता तो रही हूँ, पैसे नहीं मांग रहे हैं लकी गुप्ता जी। यूपी टेट वाला बैच आपका एकदम फ्री चल रहा है बैच उसमें। बाकी अभी जो क्लासेस आपकी TGT PGT वगैरह की हैं वो बैच आपसे, वो बैच हैं पेड बैच। बाकी अब यहाँ पर आपकी सारी की सारी, अभी अगर लकी गुप्ता जी बात करें तो आपकी सारी की सारी क्लासेस फिलहाल यहीं पर चल रही हैं। ठीक है, ऐप में कम क्लासेस भी चल रही हैं अभी, और जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी यूपी टेट के लिए हैं। चलिए अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्लांट्स ऑफ बट्रैकोस्पर्मम अपीयर बीडेड ड्यू, बट्रैकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं, किसकी वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ग्लोमेरुल की वजह से, बी ऑप्शन है कॉर्टिकिसन की वजह से, कॉर्टिकेसन की वजह से, सी ऑप्शन है कार्पोगोनिया की वजह से, एंड डी ऑप्शन है सिस्टोकार्प की प्रेजेंस की वजह से। चलिए भाई 21 के लिए बताएंगे सारे लोग। द प्लांट्स ऑफ बट्रैकोस्पर्मम अपीयर्स बीडेड ड्यू टू, किसकी वजह से बट्रैकोस्पर्मम बीडेड, जिसको मणिका युक्त कहा जाता है, वो दिखाई देता है ना। 40 लोग लाइव हैं, एक बार सेशन को और शेयर कर देंगे भाई, है ना। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और लोग 50 आज कंप्लीट करना है, 50 आज कंप्लीट करना है। चलिए अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। 21 के लिए सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्लोमेरुलस पाया जाता है इसमें, बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से ये क्या है मणिका युक्त दिखाई देता है, या कहेंगे बीडेड दिखाई देता है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फिश इज बीवीपैरस, इनमें से कौन सी ऐसी मछली है जो बीवीपैरस होती है? हिप्पोकैम्पस, स्कॉलियोडॉन, लेबियो, या फिर
प्रोटोप्टेरस, इनमें से कौन सी ऐसी मछली है? भाई आवाज कहाँ, आवाज आ तो रही है स्वाति यादव जी, शिवानी जी, ठीक है, आवाज क्या नहीं आ रही है? आ तो रही है। चलो अच्छा, बताएंगे इनमें से कौन सी ऐसी मछली है जो बीबीपेरस होती है? बीबीपेरस मछली इनमें से कौन सी है? 22 के लिए सारे लोग ऑप्शन करेंगे। हिप्पोकैम्पस, स्कॉलियोडॉन, लोबियो या फिर प्रोटोप्टेरस? बताएंगे भाई सारे के सारे लोग। चलो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए क्या बता रहे हैं सारे के सारे लोग? क्या कुछ लोग हिप्पोकैम्पस बता रहे हैं, कुछ लोग स्कॉलियोडॉन भी बता रहे हैं। तो भैया यहाँ पर होगा स्कॉलियोडॉन, ठीक है, ऑप्शन बी वाले एकदम सही जा रहे हैं। इसको डॉग फिश भी कहा जाता है ना? क्या कहते हैं? तो इसको डॉग फिश भी कहा जाता है। ये एक टाइप की मांसाहारी शार्क होती है, जो मांसाहारी शार्क मछली होती है उसी के अंतर्गत आती है, और यह इसके मादा जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। तो स्कॉलियोडॉन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। श्री शुक्ला जी ऑप्शन बी होगा, ठीक है। स्कॉलियोडॉन मछली है जो कि शार्क की कैटेगरी में आती है और ये बच्चे पैदा करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को बोला जाता है और उसमें पाउच प्रेजेंट होता है। हाँ जी, चलिए तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मैन? मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? चलो, प्लाज्मोडियम आप पढ़ते हो, मलेरियल पैरासाइट होता है। लकी गुप्ता जी आपकी जो भी चीजें हैं वो हम अभी बाद में क्लास के बाद वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है लकी गुप्ता जी, वो हम क्लास के बाद आपको बता देंगे एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। विच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मैन? स्पोरोजोइट्स हैं, मीरोजोइट्स हैं, गैमिटोसाइट्स हैं या फिर ट्रोफोजोइट्स हैं? कौन सी ऐसी स्टेज होती है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है? शिव कुमार यादव जी राधे राधे, ठीक है। चलो भाई, इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो कि मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है, मैन में इन्फेक्शन कॉज करती है? एक बार बताएंगे सारे के सारे लोग क्या होगा राइट आंसर? चलो भाई, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे? तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये होती है इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट। क्लियर है, स्पोरोजोइट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही लोग, सारे लोग सही बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेट्रोथैलेस्म वाज डिस्कवर्ड इन? विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? फर्स्ट ऑप्शन म्यूकर में, बी ऑप्शन एस्परजिलस में, सी ऑप्शन पक्सीनिया में या फिर एल्ब्यूगो में? चलो भाई, तितली जी मैम आपका क्या नाम है? आपकी क्लास स्टार्ट कब स्टार्ट की है, कब से? बेटा क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू चल रही हैं और आपका एलटी ग्रेड का जो आपका एग्जाम है अभी टीजीटी का, आपको पता है उसकी डेट भी आ चुकी है ना? 17 जनवरी को आपका पेपर है एलटी बायोलॉजी वालों को। तो हम फिलहाल अभी डिस्कस कर रहे हैं एलटी एग्जाम को टारगेट करके, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीजें आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, देखो लकी गुप्ता जी को पता है, लवी मैम, चलो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए, अरे भाई मेरा नाम थंबनेल पे लिखा हुआ होता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है, इतनी बड़ी सी फोटो लगी है और थंबनेल पे लिखा हुआ होता है। देखो बायो ब्लूम जी सबसे पहले और सबसे शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। सोनी यादव जी सबसे पहले और सबसे शुरुआत से जुड़ी हुई हैं, इनको सब पता है। जिसको भी डाउट हो वो इनसे पूछ सकता है। बायो ब्लूम नाम से जो इनका वो है सोनी यादव जी, इनसे पूछ सकते हैं, इनको सब पता है। ये सबसे पहले यही जुड़ी थी हमसे, ठीक है। तो चलिए बताएंगे हेट्रोथैलेस्म सबसे पहले कहां पर देखने को मिला था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका म्यूकर, बी ऑप्शन एस्परजिलस, सी ऑप्शन पक्सीनिया या फिर अल्ब्यूगो। इनमें से किसमें सबसे पहले विषम जालिकता कहां पर देखने को मिली थी? बताएंगे भाई, सबसे ज्यादा बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? मैम जी ध्यान नहीं दिए कभी, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा, तो म्यूकर में देखने को मिली थी सबसे पहले हेट्रोथैलेस्म। ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन
ए हो जाएगा आपका सही आंसर। कोई बात नहीं तितली जी, बाद में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। 24 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोन्स फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ ए टेंडन इज कॉल्ड एज। कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसको मेम्ब्रेन बोन कहते हैं, बी ऑप्शन इसको सेस्मोइड बोन कहते हैं, सी ऑप्शन है इसको डर्मल बोन कहते हैं, ये डर्मल हो जाएगा, ठीक है, डर्मल बोन या फिर कार्टिलेज बोन। चलो भाई 25 के लिए सारे लोग आंसर करेंगे फटाफट से, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अभी 40 लोग ही लाइव हैं, 10 लोग को और लेके आना है आपको, अभी 10 लोग को लेके आइए और 50 आज कंप्लीट करना है। चलिए भाई 25 के लिए बताएंगे सारे के सारे लोग। चलो बहुत ही बेहतरीन, सारे लोग आंसर कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। 25 के लिए सारे लोग आंसर कर रहे हैं। इनमें से कौन सी कंडीशन है बोन्स फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ ए टेंडन, टेंडन के ऑसिफिकेशन के द्वारा कौन सी बोन बनती है। चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये सेस्मोइड बोन बनती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, दंश कोशिकाएं कहा जाता है इनको। दंश कोशिकाएं कहाँ पर देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में, निमेटोड्स में या फिर एनिलिडा में। बहुत बार पढ़ाया है आपको और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किया है। चलो भाई बता दीजिए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। चलिए सारे लोग बता दीजिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। निमेटोसिस्ट कहाँ पर पाई जाती हैं, निमेटोसिस्ट कहाँ पर पाई जाती हैं, एक बार आंसर करेंगे सारे लोग। दंश कोशिकाएं कहा जाता है ना। और ये काम क्या करती हैं, तो इनमें थोड़े थोड़े क्या होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, ऐसे सबस्टेंस जो कि किसी भी प्रे को, जैसे कि कोई भी शिकार करने जाता है तो उसमें ये चुभा देते हैं, और उसकी वजह से जो भी प्रे है या जो भी शिकार है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये आराम से उसको पकड़कर खाते हैं, है ना, स्वाद का आनंद ले रहे होते हैं। तो ये सीलेंट्रेटा में पाई जाती हैं, और सीलेंट्रेटा में भी एग्जाम्पल जैसा कि सारे लोग बता रहे हैं हाइड्रा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ प्लासेंटा फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज ऑफ टाइप, मानव में पाए जाने वाले प्लासेंटा का प्रकार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूज, बी ऑप्शन है जोनरी, सी ऑप्शन है कॉटिलेंडरी एंड डी ऑप्शन है डिस्क्वाइडल। चलो भाई प्लासेंटा कैसा होता है, ह्यूमंस में जो प्लासेंटा होता है वो कैसा होता है। चलिए सारे लोग आंसर करेंगे फटाफट से। मानव में पाया जाने वाला प्लासेंटा कौन से टाइप का होता है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बताएंगे कि मैम ये होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये डिस्क्वाइडल शेप का होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुचि मिश्रा जी एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्लिसन्स कैप्सूल आर फाउंड इन, ग्लिसन्स कैप्सूल कहां पर देखने को मिलते हैं। अरे भाई आपको क्वेश्चन कैसे लेट मिल रहे हैं, तितली जी आपको कैसे क्वेश्चन लेट मिल रहे हैं, सब साथ ही तो चल रहे हैं। अभी सरिता दुबे जी आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाइए चैनल में, आप देखिएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी है। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, प्रैक्टिस वाली ही चल रही हैं और बहुत सारी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। और लगभग अभी जो कंटिन्यू रहते हैं क्लास में उनको पता होगा, हम अभी अगर बोला जाए तो डेली 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और लगभग आपके 10 क्लासेस हैं लगभग। तो आप जोड़ लीजिए कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो कई बार रिपीट भी होते हैं, है ना, जैसे कि जो कंटिन्यू क्लास में रहते हैं उनको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, ऐसे ही एग्जाम में भी आपके होता है। चलो अच्छा, ये लीवर में होती है, किडनी में, पैनक्रियाज में या फिर इंटेस्टाइनल वॉल में। बताना है ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलो अच्छा आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए सारे लोग। ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बताएंगे, ये पाए जाते हैं लीवर में। ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यकृत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, ठीक है। पहले में दिया है ऑक्सिन,
दूसरा दिया है जिब्रेलिन, सी ऑप्शन दिया है साइटोकाइनिन, एंड डी ऑप्शन दिया है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। इधर दिया है आपका एपिकल डोमिनेंस, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है एपिकल डोमिनेंस, सेकंड दिया है सेल डिवीजन, थर्ड दिया है फ्रूट रिपेनिंग, एंड डी ऑप्शन दिया है इंटरनोडल इलोंगेशन। आपसे पूछा है कि कौन सा प्लांट हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा प्लांट हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है भाई? चलो अच्छा कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पढ़ रही ना। चलो अच्छा मैं पढ़ दे रही, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं है, मैं पढ़ दे रही हूँ। इधर लिखा है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एंड लास्ट में दिया है आपका एथिलीन। और इधर साइड दिया है एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इधर दिया है सेल डिवीजन के लिए, फ्रूट रिपेयरिंग के लिए, एंड लास्ट दिया है इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए। पूछा है आपसे क्वेश्चन में किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा सा छोटा लिखा है, वो जूम नहीं हो पा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रही। तो चलिए मैच करना है आपको, आपको बताना है ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिब्रेलिन का क्या काम होता है, साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, और एथिलीन का क्या काम होता है। तो आ जाइए यहाँ पर बताएंगे ऑक्सिन का काम क्या होता है। ऑक्सिन का काम होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए, है ना। क्या काम करता है ऑक्सिन? एपिकल डोमिनेंस के लिए हेल्प करता है। जिब्रेलिन का काम होता है ये इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए, इंटरनोडल इलोंगेशन में काम करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का काम आप पढ़ते हो सेल डिवीजन में, एंड एथिलीन क्या होता है, एथिलीन से फ्रूट पकाए जाते हैं, है ना। सुनते हैं जैसे केला वगैरह हो गया, उनमें एथिलीन डाला जाता है जिसकी वजह से वो पक जाए। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन ए जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है तो विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी आपको सुनाई दे रहा होगा ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। ठीक है, जिब्रेलिन का काम क्या होता है, तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद साइटोकाइनिन की आप बात करते हो तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड आपका लास्ट में एथिलीन है, तो एथिलीन का काम होता है, क्या काम होता है, तो कहेंगे कि मैम एथिलीन का काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फ्रूट को पकाने वगैरह के लिए। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है सारे लोग को। ठीक है, चलो अच्छा ऑप्शन, चलिए 30 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, चाय के लाल कीट का जो रोग है वो किसकी वजह से होता है। चाय में जो लाल रोग है, लाल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं पत्तों में, वो किसकी वजह से होता है। रेड रस्ट ऑफ टी के नाम से जाना जाता है, ये किसकी वजह से होने वाला रोग है। चलिए अच्छा सारे लोग आ जाइए, 30 के लिए आंसर बताएंगे। ठीक है, अब विजिबल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एस्परजिलस पैरासिटिकस की वजह से, बी ऑप्शन दिया है आपका सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से, सी ऑप्शन है पॉलीपोरस वर्स किलर की वजह से, एंड डी ऑप्शन दिया है सिफेल्यूरोस वायरनेस की वजह से। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, रेड रस्ट ऑफ टी। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। और यहाँ पर देख पा रहे हैं लोग कम हो रहे हैं भाई, काहे कम कहाँ हो रहे हैं, जा रहे हैं क्या लोग, थक गए क्या आप लोग, हैं थक गए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए भाई, आज तो टारगेट कंप्लीट ही नहीं करवा पाओगे ऐसा लग रहा है। चलिए अच्छा, रेड रस्ट ऑफ टी किसकी वजह से होने वाली डिसीज है। समीरा शेख जी, शिवानी जी, तितली जी, सुची जी, स्वाति मिश्रा जी। ठीक है, चलो ग्रीन एल्गा, हाँ जी। चलो तो यहाँ पर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, तो बताएंगे 30 के लिए सारे लोग आंसर करेंगे। अरे भाई लकी गुप्ता जी हम सुन लिए हैं आपकी बात, आगे आते हैं तो हम बताएंगे। ठीक है, अभी क्लास के लास्ट में आपको बता दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो हाँ जी, अथर्व जी आप नहीं गए। मैम आपकी आवाज कैसे भाई, कुछ लोग को आवाज आ रही है कुछ लोग को नहीं आ रही है।
लकी गुप्ता जी अभी फिलहाल यहीं पर आप क्लासेस देख लीजिए, यूट्यूब पे आपकी सारी फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं। जो भी आपके बैच में जाएगा वो पहले यूट्यूब में ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए लकी गुप्ता जी, आप पहले यहीं देख लीजिए, सारी क्लासेस आपके पूरे के पूरे प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट के पड़े हैं। चलो अच्छा ठीक है, तो बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 30 के लिए सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी, 30 के लिए बता रहे हैं सारे लोग ऑप्शन डी, तो एकदम सही जा रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं बता तो रही हूँ बेटा, लास्ट में आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो हम आपसे बात करेंगे, अभी परेशान मत होइए, ऐसे छोड़ के थोड़े जाएंगे आपको, है ना। चलिए, तो ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोटेनिकल स्नेक्स आर, वानस्पतिक शार्क कहा जाता है। बोटेनिकल स्नेक्स किसको कहा जाता है? फंजाई को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, या फिर लाइकेंस को? चलिए अच्छा, फटाफट से आंसर करेंगे, आगे आ जाइए सारे लोग और बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। बोटेनिकल स्नेक, वानस्पतिक शार्क, ठीक है। चलिए, क्या होगा? फंजाई को कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, या फिर लाइकेंस को कहते हैं? चलो अच्छा, फटाफट से आंसर करेंगे। तो कहेंगे कि मैम ये होते हैं वेस्कुलर प्लांट, है ना, वेस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट। चलो, क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं और ये हैं कौन से? तो ये टेरिडोफाइट है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फिल्लोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, एक फिल्लोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन है? फिल्लोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन है? फर्स्ट ऑप्शन रूट का, बी ऑप्शन स्टेम का, सी ऑप्शन लीफ का, एंड डी ऑप्शन फ्लावर का। आवाज नहीं आ रही है तो रुक जाइए 1 मिनट, मैं बैटरी चेंज कर लेती हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन का आंसर करिए तब तक आप लोग। चलिए अच्छा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। एक बार कमेंट कर देंगे, थम्स अप कर दीजिए अगर सही आ रही है आवाज। एक बार बता दीजिए सारे लोग, क्या मैं अब सुनाई दे रहा है आवाज आपको? एक बार सारे लोग आंसर कर देंगे, कमेंट करके थम्स अप करके बताइए आवाज आ रही है आपको सबको, ठीक है। आवाज आ रही है अब? एक बार बता दीजिए सारे लोग थम्स अप करके, आवाज आ रही है, अगर सुनाई दे रहा है, सब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे कि मैम किसका मॉडिफिकेशन है? फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड आप पढ़ते हो, किसका मॉडिफिकेशन है? ठीक है, चलो ठीक है। अब चलो अच्छा, क्लास में आ जाओ। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? रूट का, स्टेम का, लीफ का, या फिर फ्लावर का? हाँ जी, चलो सब क्लियर है। चलो बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है ठीक है, चलो अच्छा, आ जाइए सारे लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। स्वाति जी परेशान कर रहे हैं लोग, हैं, बताइए। पहले भी आवाज आ रही थी, कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। ऐसे कौन परेशान करता है भाई, हैं, ऐसे कौन परेशान करता है? चलो अच्छा, क्लास में आ जाओ, बताएंगे कि फिल्लोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन है। आ जाइए, तो ये बताएंगे कि मैम किसका मॉडिफिकेशन है। ये मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और ये कहाँ पर पाया जाता है भाई, बता दीजिए। कौन से प्लांट में पाया जाता है, कौन से प्लांट में मॉडिफिकेशन होता है? तो कहेंगे कि मैम ये जीरोफाइट्स में पाया जाता है ना, जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट में पाया जाता है। क्लियर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली, कपास किस परिवार का है? कॉटन किस फैमिली के अंतर्गत आता है? क्रूसीफेरी में, मालवेसी में, लिलिएसी में, या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली में? हाँ जी, चलो भाई बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो यहाँ पर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर।
कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली, कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है क्रूसीफेरी फैमिली, मालवेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली का। 33 के लिए बताएंगे सारे लोग क्या होगा राइट आंसर। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, सारे लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए आज का हमने टारगेट रखा था 50 लोग कम से कम लाइव हों, मैक्सिमम गया है आपका 40। तो एक बार शेयर करके आ जाइए सारे लोग, है ना, सारे लोग एक बार शेयर करके आ जाइए क्लास को। एक बार सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग क्लास के बाद कमेंट किया करिए। क्लास के बाद जब आप क्लास देख लेते हो, लाइव यहाँ पर बंद हो जाता है, उसके बाद क्लास में बताया करिए कि कैसा लगा आपको क्लास, है ना। और आपके जो भी सुझाव रहा करे वो भी बताया करिए कि मैम ये हमको, आपकी जो भी चीजें हैं वो भी बताया करिए, ठीक है। चलो अच्छा, तो बताएंगे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। कपास किस फैमिली का मेंबर है? कपास किस फैमिली का मेंबर है? चलो तो भाई कपास आता है किसके अंतर्गत? कहेंगे मालवेसी फैमिली का मेंबर है। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, मालवेसी फैमिली का मेंबर है। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि आलस आती है मैम, कुछ लोग कह रहे हैं कि आलस आती है मैम, ये क्या बात होती है भाई? बायो ब्लूम जी, अरे भाई लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। अथर्व राठौर जी, है ना, एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। आज हमने टारगेट रखा है 50 लोगों का, 50 लोग कम से कम लाइव सेशन में होने चाहिए। प्लीज कोई बैच, क्या पूछ रही है सरिता दुबे जी, प्लीज कोई बताएं जीएस के लिए चैनल। अच्छा चलो अच्छा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट म्यूटेशन इज, पॉइंट म्यूटेशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ जीन, बी ऑप्शन है चेंज इन ए बेस ऑफ जीन, सी ऑप्शन है एडिशन ऑफ ए जीन एंड डी ऑप्शन है डिलीशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ जीन। चलो भाई पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन किस नाम से जाना जाता है? मैम इस टाइम एडवाइस की जरूरत तो हम लोगों को है। कौन सी एडवाइस चाहिए शिवानी जी, क्या दिक्कत है आपको बताइए। आपकी जो भी समस्या है वो सुनी जा रही है, सॉल्व भी की जाएगी, ठीक है। चलिए अच्छा, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? किसी भी जीन का क्षय या जीन का लॉस वो होगा। चेंज इन ए बेस ऑफ जीन, एक जीन के बेस में ही परिवर्तन कर दिया जाए, या फिर एडिशन, बाहर से कोई एक जीन लेके आ जाया जाए और ऐड कर दिया जाए, या फिर किसी सेगमेंट को डिलीट कर दिया जाए। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलो भाई सारे लोग आंसर करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन का क्या काम होता है, ये किस वजह से होता है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? जैसा कि सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। किसी भी जीन के बेस में यदि चेंज हो जाए तो उसको कहेंगे, उसको कहेंगे कि क्या होगा, वो पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द एब्सिशन लेयर इज फॉर्म्ड बाई, बिलगन परत बनता है, किसके द्वारा बनता है? कैम्बियल सेल्स के द्वारा बनता है। बी ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनता है। सी ऑप्शन एरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा या फिर पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा। बताना है आपको एब्सिशन लेयर किसकी मदद से बनता है। चलो भाई फटाफट से बताएंगे। चलिए अच्छा, बात मत करिए, क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। सारे लोग क्लास पे ध्यान दीजिए, बातें बाद में कर लीजिएगा। 35 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। 35 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। कैम्बियन सेल्स से होता है, स्क्लेरेनकाइमा से होता है, एरेनकाइमा से होता है, या फिर पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा होता है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई सारे लोग आंसर करेंगे। 35 के लिए क्या होगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिडर्म इंक्लूडेड्स, परिचर्म में क्या क्या शामिल होता है?
फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉर्क, बी ऑप्शन है कॉर्क, कैम्बियम एंड कॉर्क, सी ऑप्शन है कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, एंड डी ऑप्शन है कॉर्क, कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। चलो भाई आंसर करेंगे। पेरिचर्म में क्या क्या पाया जाता है? यह कह सकते हैं पेरिडर्म के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, पेरिडर्म में क्या क्या शामिल होता है चलो आगे आ जाएंगे। 36 के लिए आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? चलो भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ठीक है, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, तो इसमें कॉर्क, कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स सभी आ जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं आकाश जी, बहुत देर हो गई आपको, है ना? अभी गुड मॉर्निंग, क्लास खत्म होने वाली है आकाश जी, अभी आ रहे हैं आप। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टीक लकड़ी किससे प्राप्त की जाती है? टीक वुड किससे ऑब्टेन्ड होती है? फर्स्ट ऑप्शन है पाइनस रॉक्सीबर्गी से, बी ऑप्शन है टेक्टोना ग्रैंडिस से, सी ऑप्शन है आपका डलवेरजिया सीसो से, या फिर ब्यूटा मोनोस्पर्मा से। चलो भाई फटाफट से बता दीजिए। अच्छा 37 के लिए क्या होगा राइट आंसर? टीक वुड किससे निकाली जाती है? टीक की लकड़ी किससे प्राप्त होती है? चलो भाई फटाफट से बता दो क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और इसको जनरल भाषा में क्या कहा जाता है? सागौन कहा जाता है ना? सागौन, सागौन बोलते हैं इसको। इसका काम आप सुनते हो ना, सागौन के फर्नीचर हो गए, दरवाजे हो गए, है ना, बहुत सारा इसका यूज होता है, तो सागौन बोलते हैं। इसका उपयोग जैसे कि रेलवे स्लीपर में जो वो बना रहता है वो भी इसी का सागौन का ही बना होता है। ठीक है, खेल हो गए, खेल के खिलौने वगैरह, दरवाजे जो बनते हैं वो सब इसी से बने हुए होते हैं। सागौन की लकड़ी आप सुनते हो। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द लेक्टियल्स आर फाउंड इन, लेक्टियल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? लिवर में, स्प्लीन्स में, विलाई में, या फिर पैनक्रियाज में? चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए बताएंगे लेक्टियस सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? चलो भाई बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। चलिए स्वाति जी, तितली जी, आकाश जी, क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, आकाश जी बोल रहे हैं देखिए उनको क्लास का पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं। अब आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही क्लास का शेड्यूल आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। और ये क्लास आपकी 10 बजे रहेगी डेली। ये क्लास आपकी जो बायोलॉजी वाली क्लास है 10 बजे से आपकी क्लास रहेगी डेली। ठीक है, चलो अच्छा बताएंगे लेक्टियस कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये कहेंगे विलाई में पाए जाते हैं, है ना। और विलाई कहाँ पर होते हैं मैम? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, है ना, जो कि फूड के पाचन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ जी स्वाति जी बिल्कुल सही जा रही हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्स ऑफ बर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज, पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है। पक्षियों के अंडों को किस नाम से जाना जाता है? 11 बजे से भाई, 11 बजे से दूसरे शेड्यूल लगे हैं, ठीक है, दूसरे क्लास लगे हैं, तो अभी टाइम यही चलेगा। बायो ब्लूम जी अभी फिलहाल आपका टाइम यही चलेगा। अभी आपका फिलहाल 10 बजे से क्लास आपकी 11:30 या 11:45 बजे तक यही क्लास चलेगी। 11 बजे रहेंगे हम ही क्लास में, लेकिन उसके बाद क्या है देखिए टाइम शेड्यूल थोड़ा सा क्या है, पहले 11 बजे से चलती थी क्लास तो 1 घंटे का ही टाइम मिलता था, हम क्वेश्चन कम करवा पा रहे थे, तो अभी हमने 10 बजे शिफ्ट कर दिया है और 10 से आपकी लगभग 12 बजे के आसपास यही क्लास चलेगी और ये सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है, चलो अच्छा एग्स ऑफ बर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज, पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है। एलेसाइथल होते हैं, टीलोलेसाइथल होते हैं, सेंटेरोलेसाइथल होते हैं, या फिर मीजोलेसाइथल होते हैं। चलो भाई एक बार सभी लोग बता दीजिए क्या होगा 39 के लिए राइट आंसर। 39 के लिए बता देंगे क्या होगा राइट आंसर। पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं?
पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं? चलो भाई 39 के लिए बताएंगे सारे लोग एक बार राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर आपका होता है ये टीलोलेसाइथल होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एलेसाइथल किसका होता है? तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ह्यूमन का जो एग होता है वो एलेसाइथल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कॉपर्स ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन। कॉपर ग्लैंड कहाँ पर देखने को मिलती है? कॉपर्स ग्लैंड मेढक में, अर्थवर्म में, कॉकरोच में या फिर रैबिट में? चलो भाई फटाफट से बता दो क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलो क्वेश्चन नंबर 40 और इस सीरीज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? कॉपर्स ग्लैंड कहाँ पर देखने को मिलती हैं? चलो भाई, और एक बार आप लोग बताइए सारे के सारे लोग, क्लास कैसी लगी आपको? कमेंट जरूर करिएगा, क्लास के बाद कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आपकी क्लास डेली 10 बजे चलती है और 10 बजे आपकी क्लास ये 10 बजे से लगभग 11:30 बजे तक चलती है। चलिए सारे लोग आंसर कर रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। रैबिट में आपको ये देखने को मिलेगी, और रैबिट में भी किस में होती है? फीमेल में होती है। ठीक है, फीमेल रैबिट में होती है। तो बताएंगे ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लकी गुप्ता जी आप बताइए आपकी क्या समस्या है? जो यूपी टेट का बैच चल रहा है वो यूपी टेट के अभी फिलहाल क्लासेस आपको सारी की सारी चैनल पे ही मिल जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस अभी आपको चैनल पर ही मिल जाएंगी। और जीएस का भी आपको बैच मिल जाएगा। जीएस के सारे क्रैश कोर्स जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे वो सारे के सारे यहीं पर चल रहे हैं। ज्यादातर जीएस में आपको ध्यान रखना है, जीएस में जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आपके चल ही रहे हैं, उसके अलावा जो कंबाइंड जीएस पूछा जाता है वो भी आपकी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, क्लासेस आपकी चल रही हैं। आप अरे भाई लकी गुप्ता जी सारे के सारे क्लासेस तो यहाँ पर पड़े हुए हैं, सारे के सारे क्लासेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए मैम हम कैसे करें बताएं? कोई क्या क्या आकाश जी आप बोल रहे हैं? मैम हम कैसे बताएं कैसी रही क्लास? हम तो थे ही नहीं क्लास में। अच्छा, तो आप क्लास को देख लीजिएगा आकाश जी, आप क्लास को देख लीजिएगा, क्लास आपकी पड़ी रहेगी, आप क्लास को देख के फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, क्लास को देखने के बाद आप कमेंट करिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है एक कि क्लास को देखने के बाद अभी जाके आप कमेंट जरूर करिएगा क्लास के नीचे। ठीक है, क्लास में आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम और किसी को कोई दिक्कत है? लकी जी भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? लकी जी फीस लिखा हुआ है, ज्वाइन करने पर पैसे मांग रहे हैं। अरे तो आप यहाँ पर फ्री क्लास करिए ना, यहाँ फ्री क्लास मिल रहा है। हैं लकी जी बताइए, यहाँ पर फ्री क्लास मिल रहा है तो यहाँ पर करिए। ठीक है, चलो अच्छा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कैसी लगी क्लास आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल ठीक 10 बजे, सेम क्लास सेम जगह सेम टाइम। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास। बेहतरीन रहा सर। अच्छा 42